हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके शत्रुओं में खलबली मच चुकी है और जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। तो हैरान है, परेशान है, हर एक बात का पता लगाना चाहते हैं, सारा कुछ खुलासा करेंगे ऐसा क्या चल रहा है शत्रुओं की लाइफ में और आपकी लाइफ में जो इतनी बेचैनियाँ हो रही हैं लोगों को। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाती है, अगर हो जाती है तो आपकी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान होती है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से आप देखेंगे लागू हो जाएगी। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको महसूस होता है कि आपको रीडिंग रेजोनेट होती है थोड़ा बहुत और आपको लगता है कि आप यहाँ पर रीडिंग लेके आप एक अपने लिए न्याय करेंगे तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खलबली मच रही है। देखो, अगर आप पहली बार आए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स के माध्यम से जो लोग एनर्जी सेंड करते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार मुझे देने के लिए। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सच पूछिए, मैं अपनी सोल फैमिली से बहुत खुश हूँ और ये खुशियाँ आपके जीवन में भगवान करे दूनी करके आए। सुपर थैंक्स देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कार्ड जैसा कि मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन है, आपने तो किसी से दुश्मनी मानी ही नहीं, किसी को शत्रु माना ही नहीं, लेकिन आपके दुश्मन बनकर ज़रूर खड़े हो गए। आपके जीवन में जो है कोई ऐसा काम नहीं किया इन लोगों ने जिससे कि इनको शत्रु नहीं कहा जाए। देखो, शत्रु कौन है, मित्र कौन है? आपके सुख दुख में काम आ जाता है वो मित्र हो जाता है। शत्रु कौन है? आपके जीवन में जो रोड़े अटका देते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो शत्रुता निभा देते हैं, विरोधी हो जाते हैं। अब यहाँ पे रीडिंग ये नहीं हो रही है शत्रु कौन है, बात ये हो रही है जो शत्रु बन चुके, जिन्होंने मन में ठान लिया कि आप इनके दुश्मन हैं, आपको जीवन में हमेशा परेशान ही करना है। तो परेशान करने के लिए हर हथकंडे अपनाए हैं, मतलब तौर तरीके ऐसे ऐसे अपनाए हैं कि आप परेशान हो। आपको ज़मीन से उखाड़ के फेंक देने की कोशिश की गई है। आप जबकि ज़मीनी इंसान थे, कोई ऐसा तो था नहीं आप हवा में उड़ने वाले, फेंकने वाले, फालतू फिजूल खर्चा करने वाले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप घर परिवार को लेके चलने वाले इंसानों में से मुझे दिख रहे हैं। अपने आप से मतलब रखते हुए किसी दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है आपने कभी ये सोच ध्यान नहीं दिया है। आप अपने जीवन में ध्यान देने की कोशिश करते रहे, निरंतर कार्य में लगे रहना, ग्रोथ कैसे हो, अब ये सोच आपकी आ चुकी है। आपने ठान लिया है मन में कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि बहुत ताने भी सुने हैं आपने अपनी जीवन में, जो कुछ भी यहाँ दिखता है। लव लाइफ में अगर मैं पेज का कार्ड कहूँ तो लव लाइफ भी आपके जीवन में कई ऐसी लव लाइफ रही होंगी जिनमें कि आपको सहूलियत महसूस नहीं हुई उन रिश्तों में और कहीं ना कहीं उन रिश्तों से आपको दूर जाना पड़ा। तो देखो, यहाँ पर जिन जिन लोगों से आप दूर चले गए, दरअसल आपको साथ में भी रखना होता था इन लोगों को और ये आपको सहन भी नहीं कर सकते आपकी अच्छाई को। जब बहुत पॉजिटिव इंसान होता है, दरअसल उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। वो उतना तेज, उतना जो कहते हैं ना कि वो सहन नहीं कर पाते। कहते हैं निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो ईश्वर की चीज़ों से आप पूजा पाठ करके उनको अलग हटा दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का तेज बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अब आप पॉजिटिव हैं, आप सोल प्योर सोल्स हैं, तो आपकी जो ऊर्जाएं जो उनके निगेटिव लोगों के आसपास आती हैं उनको बेचैन कर देती हैं, हैरान कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। तो शक्तियाँ तो हैं आपके अंदर, वो कोई दिव्य शक्तियाँ ही कहूँगी जो आपकी रक्षा करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग होते हैं ना, पैदा होते हैं, हम हर किसी इंसान को 2 एंजल दिए होते हैं ईश्वर ने। अब जो नेक बंदा है, दूसरों का दिल नहीं दुखाता है, अच्छे आचरण करता है, प्योर सोल्स हैं, ईश्वर को भी मानते हैं,
और ये सबसे ज़्यादा बात होती है कि आप सबसे बड़ा कर्म होता है कि ऐसा कर्म ना करो अनजाने में कुछ हो जाए कि सामने वाले का दिल दुखे, या दूसरों के प्रति अच्छा करने वाले इंसान को बिल्कुल एंजल गाइड करते हैं नंबर के द्वारा। तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन जो निगेटिव हो जाते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, उनके लिए क्या डेविल शक्तियाँ आ जाती हैं, है ना। फिर एंजल उनका साथ नहीं देते, एंजल हट जाते हैं, कहते हैं इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ये तो डेविल शक्ति में जाएगा। ईश्वर हमें हमेशा उस मार्ग पे बढ़ाते हैं जिस मार्ग पे हम बढ़ना चाहते हैं। समझना इस चीज़ को, क्योंकि ईश्वर की शक्ति जो है आपके अंदर ही निहित है। आप जैसा जैसा सोच लेते हैं वही उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसी आपकी सोच हो जाती है आपके जीवन में वही वही चीज़ें होने लगती हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो यही कारण है कि लोगों को ऐसा लग रहा है आपके अंदर कोई शक्ति आ चुकी है। कल तक आप बहुत निराश हो जाते थे, उदास हो जाते थे, साथ के लिए रोए हैं, तड़पे हैं, है ना। ये प्यार पाने के लिए आपने बहुत मिन्नतें की हैं कि अरे मेरे जीवन से दूर नहीं जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। ऐसी भी बातें की होंगी आपने। प्लीज़ कमेंट्स में मत कहना कि नहीं हमने नहीं करी हैं। अब ये किसी ने तो की है, तभी यहाँ एनर्जी है। अब किसकी हो सकता है आपसे ये हिस्सा रेजोनेट ना हो तो, लेकिन मिन्नतें तो की हैं आपने साथ पाने की। शब्द कुछ भी आपके हो सकते हैं, लेकिन वही लोग आपसे दूर गए, वही लोग आपके शत्रु बन बैठे, वही लोग आपके खिलाफ हो गए, अकेला छोड़ दिया आपको मरने के लिए। और जब आप अकेले हो गए हैं तब दरअसल आपको ईश्वर ने, जो आपने ईश्वर की तरफ हाथ फैलाए हैं और ईश्वर ने आपको थामा है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ही बता देता है किस कदर आपने रोते हुए ईश्वर को समर्पित किया है, कैसे आपने अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दिया। और जब आपने सौंप दिया तो पंख, आपने टेम्परेंस का कार्ड देखा होगा, है ना। तो कैसे ईश्वर जो है आपको अपने अंदर समेट लेते हैं वो बिल्कुल दर्शा देता है। तो एंजल ने आपको अपने अंदर समेट लिया, अपने पंखों के अंदर, और बिल्कुल आपके जीवन की जो है समस्याएं बहुत कम से कम होती चली गई। क्योंकि जैसे ही आपने सोच बदली कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, मेरा कोई साथ दे ना दे, मैं खुद के लिए मजबूत खड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मैं देखो आपको बताऊं, हैरानी अभी और होनी इनको बाकी है। आप जो कुछ सीख रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, निरंतर कहते हैं अभ्यास से तो जाने क्या क्या नहीं हो जाता है, क्या कुछ नहीं आप कर सकते निरंतर अभ्यास से। है भी एक कि जड़ मत होत सुजान करके, है ना एक कहावत। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो बिल्कुल आप अभ्यास करेंगे जब चीज़ों को भूलने की, इन बुरे लोगों से ध्यान हटाने की, निगेटिविटी से दूर जाने की, तो निश्चित तौर पे आपके मन में जो आज बेचैनी है, जो याद है, जो पछतावा ये होता है कि काश के ये हमारे जीवन में आए ही ना होते, आए हैं तो क्यों नहीं ये हमारे जीवन में रहे, चले गए हमसे दूर ये लोग, हमने तो इतना प्यार किया, इतना सब कुछ इनके लिए कर दिया, इन्होंने हमें नहीं समझा। तो इस सोच से आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल आपको बाहर आना है। आज मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये डाला भी है, नर हो ना निराश करो मन को, है ना। ये मैथिली शरण गुप्त की है, शायद मैंने आज डाली, इतना तो नहीं मुझे याद है, लेकिन हाँ मैंने ये डाला है ना। तो समझो कि आप मनुष्य जीवन आपको मिला है तो निराश होने के लिए नहीं मिला है, इसको मजबूत करना है, उठ के खड़े हो जाना है, कुछ अपने लिए कर दिखाना है और अपनी पहचान बनानी है। तो ये मजबूती बहुत सारी आपके अंदर आ चुकी है। तो हैरानी है, आश्चर्य है, बिल्कुल इनको समझ आता है कि कोई तो शक्ति है। क्योंकि कल तक आप बहुत ऐसे स्वभाव के थे, डर जाते थे चीज़ों से, है ना, दूर जाने के नाम से ही घबरा जाते थे। सपने में भी अगर आपने सोच लिया कि हम दूर हो गए या घर से, परिवार से चले गए, तो आप घबरा जाते थे। आज आप अब अकेले बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाई हैरानी तो होगी। और देखो, अगर किसी के बहुत सारे सवाल हैं अपने पर्सनल, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि मैं साफ स्पष्ट बोलती हूँ, अगर आपके बारे में कुछ मुझे गलत दिखता है वो भी बताया जाता है। अगर सामने वाले की गलती है वो भी, कभी कभी ऐसा होता है हमें नहीं पता रहता है, और बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। टैरो आपको गाइड बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के लिए, तो गाइडेंस के लिए बिल्कुल जोड़ सकते हैं, है ना। थोड़े से पैसे अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो आप हील कितना हो रहे हैं ये सोचिए। आपको आगे बढ़ने के मार्ग कितने दिखते हैं, आप जनरल रीडिंग में इतना ले पाते हैं, सोचो कितनी चीज़ों को आप समझ पाते हैं, कितने ही आप टैरो रीडिंग के चैनल देखते हैं।
और ईश्वर करे आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएं, वो चीज़ें आपको, वो रास्ते सारे नज़र आएं जो लोग समझ रहे हैं कि आपको आ चुके हैं समझ, और ये आने ही वाले हैं। कुछ समय बाद आप देखना कितना परिवर्तन आपके अंदर हो जाएगा, होने ही वाला है। बहुत कुछ बदल गए आप, पहले से कितने हिम्मती हो गए हैं। तो आपको हमेशा मैनिफेस्ट क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे कोई शत्रु नहीं है। नहीं शब्द को खैर यूनिवर्स नहीं सुनता है, बस बोलना है मुझे सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मेरे पास लग्जरी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो प्रेगनेंसी चाहते हैं वो इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, मैनिफेस्ट करो और हैरानी में डाल दो इन लोगों को। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आँखों में डाल के आँखें देखो, बिल्कुल अपने आप को देखो, झाँक के देखो आँखों में, अपनी आँखों में, और देखो कि कितना दर्द आपने सहा फजूल के लोगों से। और आई लव यू बोलो खुद के लिए, खुद को बोलो आई लव यू। सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो। आई लव यू बोलो कि तुमने बहुत सहन किया, आई लव यू, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस दिल को नहीं दुखने दूंगी या दुखने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई लव यू अपने लिए बोलो, फिर देखो आप कितनी गहराइयों तक जाएंगे और समझ पाएंगे कि आपने व्यर्थ में अपना कितना दिल दुखाया, व्यर्थ के लोगों के पीछे आप कितना परेशान रहे। तो खलबली तो मचनी है आपके शत्रुओं के जीवन में, भाई बिल्कुल मच चुकी है। तो इनको होने तो हैरान परेशान, आप आगे बढ़ते रहें इसी मजबूती से, खुश रहें, मस्त रहें हमेशा, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।